वीडियोस ऑन रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिगर अच्छे से बना लीजिए। फिगर में लेबलिंग भी प्रॉपर करना। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। ये क्वेश्चन में जो हमें रेडियाई गिवन है तो हमें फिगर में एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेके ड्रॉ करना है या फिर नहीं, आप ऐसे ऐसे अंदाजे नॉर्मल से? ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं। ओके। मैम आप फिगर के नीचे दिखाओगे?
देन लास्ट लाइन आपकी लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। हाँ जी, चलिए आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 says, if two equal chords of a circle intersect within the circle। अब सर्कल के अंदर ही दो कॉर्ड्स हैं एंड इक्वल भी दे रखी हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया है पी क्यू, उसमें कॉर्ड बना दी और आर एस कॉर्ड भी उसमें बना दी। अब जो पी क्यू एंड आर एस है वो इक्वल भी हैं और वो सर्कल के अंदर ही इस टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। Prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। मतलब अगर मैं PQ chord के एक सेगमेंट TQ की बात करूं और RS chord के एक सेगमेंट TS की बात करूं, तो कहना चाहते हैं कि ये दोनों सेगमेंट आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर आप गिवन में लिखना चाहते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए PQ इज इक्वल टू RS। ये आपका इस क्वेश्चन का गिवन है। गिवन में PQ इज इक्वल टू RS, कॉर्ड्स आपको बराबर दे रखी हैं। देन टू प्रूफ में आप लिख सकते हैं TQ इज इक्वल टू TS। ये आपका टू प्रूफ है। ओके, नाउ अब आगे प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं ड्रॉ OU, ड्रॉ OU परपेंडिकुलर टू RS and OB परपेंडिकुलर टू PQ। हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ OU परपेंडिकुलर टू RS एंड OB परपेंडिकुलर टू PQ। हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। अब करना क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने OT लाइन सेगमेंट भी ज्वाइन कर दिए। हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स आ गए हैं, OUT एंड OBT। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना है। तो OBT एंड OUT को कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन रीजन चाहिए। सबसे पहला तो देखिए हमारे पास रीजन होगा OB इज इक्वल टू OU। अब ये रीजन क्यों होगा, हमने थ्योरम सीखी थी कि अगर दो कॉर्ड बराबर हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको कॉर्ड्स PQ एंड RS तो इक्वल दे रखी हैं, तो सेंटर से उनका डिस्टेंस, अगर PQ का डिस्टेंस बोलूं तो OB है और RS का डिस्टेंस बोलूं तो OU है। तो इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसीलिए OB इज इक्वल टू OU और ब्रैकेट में देखिए वही रीजन दिया है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग लिखनी होगी। देन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो यहाँ पे U पे एंगल और यहाँ पे V पे एंगल, दोनों 90 डिग्री होंगे। सो OBT इज इक्वल टू OUT, ईच 90 डिग्री। और दोनों ट्राइंगल में देखिए OT कॉमन आ रहा है, तो OT कॉमन आ गया। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई किससे, RHS से, क्योंकि आपके पास एक राइट एंगल है, फिर उसके सामने हाइपोटेन्यूज OT भी ले लिया और एक साइड OU भी ले लिया, तो RHS से कॉन्ग्रेंट हो गया। अब कॉन्ग्रेंट हम तभी करते हैं अगर हमें CPCT से कोई रिजल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ से हमने CPCT से क्या रिजल्ट निकाला कि जो ये OBT है उसकी BT साइड और OUT की UT साइड ये बराबर होगी। तो हमने BT इज इक्वल टू UT बाय CPCT कर दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, प्रूफ तो अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि प्रूफ हमें क्या करना है, TQ और TS बराबर प्रूफ करने। ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन कौन सी होगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। PQ और RS दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं, वो हमें गिवन दे रखी है। सो इट इज गिवन दैट PQ इज इक्वल टू RS। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे PQ का भी हाफ कर रहे हैं और RS का भी हाफ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए
अगर मैं ये पी क्यू का आधा करती हूँ तो मेरा ये वी पॉइंट बनता है जो मिड पॉइंट बनता है। क्यों? क्योंकि आपने वो किया था कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉर्ड। तो अगर मैं ओ से, जो कि सेंटर है, उससे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस कॉर्ड पी क्यू पे, तो ओबी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो जो ये ओबी लाइन है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, पीवी और बी क्यू पार्ट में। तो वही चीज है कि अगर मैं हाफ ऑफ पी क्यू करती हूँ तो मैं पीवी लिख सकती हूँ, ऐसे ही आर एस का हाफ करूंगी तो मैं आर यू लिख सकती हूँ, क्योंकि आप देखिए आर एस को डिवाइड करना है तो यू मिड पॉइंट हो रहा है, तो आर एस का हाफ क्या है, आर यू बन रहा है। तो ये वाली इक्वेशन हमने थर्ड इक्वेशन बना दी, ठीक है। अब करना क्या है, आपने ये फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर देना, ठीक है। वीटी में पीवी ऐड कर देना है, यूटी में आर यू ऐड कर देना है, तो हम वही ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड। अब पीवी प्लस वीटी, अगर आप फिगर देखें तो पीवी में वीटी ऐड करने से पीटी बन रहा है, तो यहाँ पे हमने पीटी लिख दिया। आर यू में यूटी ऐड करने से, देखिए आर यू में यूटी ऐड करेंगे तो आर टी बन रहा है, तो हमने यहाँ पे आर टी लिख दिया। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई, ठीक है। बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हमें आंसर क्या चाहिए, टी क्यू इज इक्वल टू टी एस चाहिए। तो हमने क्या किया कि जो ये फोर्थ इक्वेशन हमारी आ रही है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये जो हमारी 2 इक्वेशन थी, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, इसमें से हम ये फोर्थ इक्वेशन पी टी इज इक्वल टू आर टी सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी पी क्यू में से हम लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से राइट सब्ट्रैक्ट करना है। तो पी क्यू में से पी टी सब्ट्रैक्ट किया, आर एस में से आर टी किया। अब फिगर में देखें, अगर आप पी क्यू में से पी टी निकाल देते हैं तो टी क्यू बचता है, तो वही लिखे, टी क्यू लिखे या क्यू टी, एक ही बात है। आर एस में से अगर आप आर टी निकालते हैं तो फिगर में देखें, आर एस में से आर टी निकाल दिया तो टी एस ही बचा, तो हमने यहाँ पे टी एस यानी कि एस टी, एक ही बात है, आप कुछ भी लिखिए। तो यही आपको प्रूव करना था आपको, क्योंकि टू प्रूफ में मैंने टी क्यू इज इक्वल टू टी एस लिखा है, तो आप इसको टी क्यू और टी एस ही लिख लेना जो आपने टू प्रूफ में लिखा है, ठीक है। तो ये है आपका, ड्रॉ कर लीजिए इसे फिगर, देन आगे सॉल्यूशन। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसीलिए लेंथी हैं, पेपर में आते भी हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाली एक्सरसाइज आपकी सर्कल्स चैप्टर में। अभी तक जो आप कर रहे थे वो बेसिक्स थे, ये वाली एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट है। 5 ही क्वेश्चन है इसमें, बट ऑल आर इम्पोर्टेंट, 5 या 6 क्वेश्चन है। मैम आप कंस्ट्रक्शन बताओगे इसमें क्या हमने करना था? कंस्ट्रक्शन में आप ये लिख सकते हो, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OB एंड OU ऑन दीज स्पॉट्स।